द केरल स्टोरी। यह फिल्म केरल और मंगलोर की हजारों हिंदू और ईसाई लड़कियों का लापता होने की भयावह कहानी नहीं है। वास्तव में यह जिहाद का असली रंग दिखाती है, जो भारत ब्रिटिश यजीदी लड़कियों के सबसे दर्दनाक दास्तान है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे द केरला स्टोरी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को आर्मी ऑफिसर के सामने देखते हैं। इस लड़की के खिलाफ काफ़ी सारे सबूत हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये लड़की बहुत बड़ी टेररिस्ट है। लड़की बताती है कि वह इंडिया से यहाँ तक कैसे पहुँची। आगे मूवी में दिखाया जाता है फिर वही लड़की बुर्का पहने एक आदमी के साथ गाड़ी में कहीं जाते हुए दिखाई देती है। एक चेक पोस्ट पर उनकी गाड़ी रुकती है। कुछ पैसे देकर आगे सफ़र शुरू करते हैं। वापस से सीन इंट्रोगेशन रूम में शिफ्ट होता है। आर्मी ऑफिसर लड़की को बोलते हैं, तुम खुद सीरिया जाना चाहती थी और तुम्हारे देश इंडिया के खिलाफ साजिश करना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है सफ़र पर। उनकी गाड़ी रुकती है अफगानिस्तान के हिंदकोश गांव में, जहां पर वो एक घर में शरण लेते हैं। तब लड़की को अपने शहर की, अपने घर की याद आती है। केरला हेमंतवर्त। शालिनी पहले केरला में रहती थी परिवार के साथ, उसकी माँ और उसकी दादी संग। उसके पिताजी नहीं थे। वो पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर अकेली जाती। फाइनली वो अपने कॉलेज पहुंच जाती है। कॉलेज की दीवार पर एंटी इंडिया स्लोगन और पोस्टर लगे थे। वहां पर वो अपनी रूममेट से मिलती है, जिसमें गीतांजलि, नीमा जो कि एक क्रिश्चियन है, और आसिफा वह एक मुस्लिम है। सीधी सादी शालिनी को पता ही नहीं था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। फर्स्ट डे वो क्लास अटेंड करने जाती है। शालिनी जब क्लास अटेंड करती है तब कुछ लोग चुपके से उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं और स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पर आर्मी ऑफिसर शालिनी से अपने नाम का प्रूफ मांगते हैं, पर शालिनी के पास कोई प्रूफ नहीं होता। यहाँ पर वो बताती है कि वो कैसे ISIS आतंकवादी संगठन में कैसे भर्ती हुई। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। हम यहाँ पर देखते हैं शालिनी सुदूर घाटी अफगानिस्तान में पहुँच चुकी है। यहाँ पर वो हेरात की तरफ जाने की तैयारी कर रही थी। रास्ते में एक धार्मिक संगठन है जो कि ट्रक को रोकते हैं और उसका दरवाज़ा तोड़कर कई सारी महिलाओं को गोली मार देते हैं। ये सब देखकर शालिनी काफ़ी डर जाती है, पर वो इज़ाक के साथ आगे के सफ़र के लिए निकल जाती है। आगे जाकर एक जगह रुकते हैं वो। शालिनी अपनी माँ से बात करने के लिए इज़ाक से फ़ोन मांगती है, पर इज़ाक उसे फ़ोन नहीं देता। इस पर गाड़ी का ड्राइवर कहता है कि हमारे धर्म में लड़की फ़ोन पे बात करे ये पाप माना जाता है। थोड़ी देर बाद इज़ाक शालिनी के साथ ज़बरदस्ती करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है शालिनी के पेट में बच्चा है और ये बच्चा इज़ाक का नहीं है। पर इज़ाक कहाँ मानने वाला था, इज़ाक तो जानवर था। इज़ाक उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। ये सब देखकर शालिनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। शालिनी जब कॉलेज में थी, यहाँ पर हम देखते हैं शालिनी की रूममेट आसिफा फ़ोन पे किसी से बातें कर रही है। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि वह किसी संगठन से मिली हुई है। आसिफा वही कॉलेज के पास में रहती है, इसलिए उसे सारे गली नुक्कड़ के बारे में पता है। आसिफा शालिनी और उसकी रूममेट को बीच पर घुमाने ले जाती है। तब हमें पता चलता है आसिफा दो लड़कों को भी साथ में लाई है, जिसमें रमेश मेडिकल स्टूडेंट है और अब्दुल पंक्चर की दुकान यानी कि छोटा मोटा बिजनेस करता है। आगे चलकर शालिनी और रमेश में थोड़ी नज़दीकियाँ आने लगती हैं। आसिफा अपने मिशन पर लग जाती है और वह कहती है, अगर हम पाप करें तो दोज़ख की आग हमें जलाया जाता है। दोज़ख की आग एक कुएं में रहती है। उस आग में अल्लाह की बात न मानने वाले को जलाया जाता है। आसिफा शालिनी को अपने धर्म के बारे में बढ़ चढ़ा कर कहती है और हर वीकेंड पर आसिफा शालिनी और गीतांजलि को अपने घर पर बुलाती है। वहाँ पर पहले से ही अब्दुल्ला और रमेश मौजूद रहते हैं। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इज़ाक काम की वजह से बाहर जाना चाहता है और शालिनी को धमकाते हुए कहता है कि यहाँ भागने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पर भागने की ज़रूरत की तो यहाँ पर सीधे मौत दी जाएगी। इज़ाक के जाने के बाद शालिनी भागने की तैयारी करती है, लेकिन रास्ते में वो देखती है कुछ लोग एक कपल को पकड़े हुए हैं, उसे सज़ा दे रहे नज़र आते हैं। सज़ा के तौर पर पति का सर काट देते हैं और लड़की का हाथ। यह देखकर शालिनी बेहोश हो जाती है। उसके पड़ोस की शाजिया उसे वहां से बचा कर लाती है और उसे बताती है कि लड़की का हाथ इसलिए काट गया क्योंकि उन्होंने लिपस्टिक लगाई थी। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कितनी खतरनाक जगह है। यहाँ पे शरिया कानून है। शरिया कानून में ऐसी लिपस्टिक लगाना गुनाह माना जाता है। सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है।
जहां हम देखते हैं आसिफा अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर कैसे शालिनी और गीतांजलि को बेवकूफ़ बनाती है, अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें करके उन्हें माइंड वॉश करती है। यहाँ पर हम देखते हैं उस संगठन के लीडर ने आसिफा को दवाई देते हैं और कहते हैं ये दवाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। इधर हम देखते हैं गीतांजलि, नीमा और शालिनी एक मॉल में मिलते हैं और शॉपिंग करते हैं। उधर आसिफा फ़ोन करके इस संगठन के लोगों को उनके बारे में बता देती है और उनके पीछे भेज देती है। वो लोग मॉल जाकर आसिफा के कहे अनुसार शालिनी, गीतांजलि और नीमा के साथ छेड़छाड़ करते हैं। सिर्फ छेड़छाड़ पर ही नहीं रुकते, वो कपड़े भी फाड़ देते हैं। इस घटना के बाद आसिफा लग जाती है उनका ब्रेन वॉश करने में। वो कहती है हमारा धर्म सबसे बेस्ट है क्योंकि हमारी रक्षा अल्लाह करता है, हमारे साथ कोई छेड़खानी नहीं होती। पर उन दोनों को क्या पता इसमें आसिफा और उनके संगठन का ही हाथ होता है। आसिफा यहाँ पर हिंदू धर्म के बारे में और उनके देवों के बारे में बुरा भला कहती है। वो कहती है महादेव कैसा तुम्हारा देव है जो खुद की रक्षा नहीं करता, वो बीबी के मर जाने पर रोता है। कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं अब्दुल और रमीज उन्हें दवा के नाम पर ड्रग्स देते हैं कि उन्हें इस ड्रग्स की लत लग जाए और उनके पास वो रोज़ आती रहे। धीरे धीरे शालिनी, गीतांजलि इस्लाम में कन्वर्ट होने लगती है, जैसे कि हिजाब, धार्मिक किताब पढ़ना, नमाज पढ़ना और अब्दुल रमीज के जाल में फंसना। वो दोनों इतने साथ रहते हैं कि वो शारीरिक संबंध भी बनाने लगती है, जबकि यह गुनाह रहता है। स्टोरी प्रेजेंट में आती है। शालिनी उन ऑफिसर को बताती है उस ड्रग के बारे में और आगे हम देखते हैं शालिनी एक बच्चे को जन्म देती है। यह खबर वो अपनी माँ को बताना चाहती है। तब वो नर्स के फ़ोन पे से वॉइस मैसेज भेजने की लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है नर्स के पति। नर्स के पति को मोबाइल देखकर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए नर्स के पति ने नर्स को जिंदा मार देते हैं। यह सब देखकर शालिनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कहानी कॉलेज के दिन में शिफ्ट होती है। यहाँ से हमें पता चलता है शालिनी प्रेग्नेंट है, पर रमीज उससे शादी करने से मना कर देता है क्योंकि वो हिंदू है। तब आसिफा अपना जाल बिछाती है। वो कहती है कोई बात नहीं, शालिनी इस्लाम कबूल कर लेगी और शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती है और अपने बच्चे को अपने प्यार के बचाने खातिर शालिनी रमीज के साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तब हमें पता चलता है यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जो कि इसी प्रॉब्लम को फेस करती है, अपने प्यार को बचाने खातिर वो इस्लाम को कबूल कर लेती है। दूसरी तरफ गीतांजलि इस्लाम कबूल कर लेती है। यह खबर उसके घर पे पता चलते ही उसके पिता को अटैक आ जाता है। तब यह बात उसकी माँ ने गीतांजलि को बताती है, पर गीतांजलि नहीं आती। तब उसकी माँ कहती है तुम गहने ले जाओ जो तुम्हारी शादी के लिए बचपन से रखे थे। तब यह बात आसिफा को वो गीतांजलि बताती है। तब आसिफा इस पर कहती है काफिर से कोई भी चीज़ें लाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन तुम उनके सर पर थूककर सब कुछ ले सकती हो। गीतांजलि ऐसा ही करती है जैसे कि आसिफा ने उसको बताया था। वो अपने पिता को मिलने पर जाती है, लेकिन वहाँ पर वो पिता के सर पर थूकती है और माँ की तरफ देखती नहीं। ये सब देखकर माँ को समझ नहीं आता कि उनकी बेटी ऐसा व्यवहार क्यों करती है। कहानी आगे बढ़ती है। शालिनी की शादी होने वाली है, लेकिन भगोड़ा रमेश जो कि उसके प्लान में था वो शादी के दिन नहीं आता। तब मौलवी जो कि संगठन के लीडर उसे बताता है कि तुम्हें भले आदमी से शादी करनी होगी जो कि हमारे साथ रहता है, इजाक, जो कि बहुत बड़ा टेररिस्ट है। आगे जाकर पता चलता है इजाक से शालिनी की शादी हो जाती है और सीरिया जाने का वो प्लान बनाते हैं और इस्लाम को बढ़ाने का यही मौका में देखते हैं। उधर गीतांजलि खुदकुशी कर लेती है और ख़ुद को वो मौत के हवाले करती है क्योंकि अब्दुल ने उसके धोखे से नूड फोटो निकाल लिए थे और वो वायरल कर दिया था। जब अब्दुल को गीतांजलि ने शादी करने से मना कर दिया, इस्लाम कबूल करने से, अब्दुल ने रंग दिखा दिया। कहानी आगे बढ़ती है। शालिनी अकेली बैठी होती है। तब दो लोग बंदूक लिए उसके पास आते हैं, कहते हैं इजाक शहीद हो गया। वो लोग शालिनी को पकड़कर दूसरी तरफ ले जाते हैं और उससे उसकी बच्ची को छीन लेते हैं। शालिनी को एक कैंप में डाल देते हैं। वहाँ पर शालिनी की जैसी कई सारी लड़कियाँ हैं। यहाँ पर शालिनी का बहुत शोषण किया जाता है। शालिनी फिर भी हिम्मत नहीं हारती और वो भागने का प्लान बनाती है। वो इस प्लान में कामयाब भी हो जाती है, पर यहाँ पर बहुत बड़ी खतरा था
वो कई सारी लड़कियों को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। जिसको साथ आना चाहिए उनको साथ ले जाती है, पर रास्ते में वो उनकी मुठभेड़ हो जाती है जिसमें कई सारी लड़कियां मर जाती है, उनको गोली मार दी जाती है। शालिनी किसी तरह से जान बचाकर कैंप से दूर भाग जाती है और तब उसे सीरिया पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं। मूवी जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे आकर ख़त्म हो जाती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि शालिनी जो कि रियल उनके फादर और इंसिडेंट हुआ था वो उन्हें दिखाया जाता है। आखिर में शालिनी उसकी माँ को फ़ोन लगाती है आर्मी ऑफिसर से मदद लेके और कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एक दिन घर पर आऊँगी। दोस्तों आपकी कैसे लगी मूवी हमें कमेंट करके बताया, और मेरी एक्सप्लेनेशन ये पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं दूसरी बार मोटिवेट होकर अच्छी कहानी ढूंढ सकूँ जो कि आप कमेंट करके बता दो।